तो यार फैशन जो है ना वो आजकल हर जगह छाया हुआ है, चाहे आप आपके घर पे देख लो, पड़ोसियों में देख लो, या फिर इंस्टाग्राम तो सिर्फ फैशन के लिए ही बनाया हुआ है। आपको अलग अलग इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स मिल जाएंगे, फैशन ब्लॉगर्स, फैशनिस्टास देखने को मिल जाएंगे। मतलब आज का जो वीडियो है इट इज ऑल अबाउट गोइंग टू बी फैशन फैशन एंड फैशन। हाय, मैं हूँ खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैशन टेक्नोलॉजी। तो आज जो एक कोर्स है ये फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में होगा, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम शुरुआत करते हैं। ये 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। अगर इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 10+2 यानी 12th पास आउट होना ज़रूरी है विद 60%। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं फैशन टेक्नोलॉजी में तो आपको 50% होना ज़रूरी है 12th में विथ PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। जैसे निफ्ट ले लो यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ले लो। मेरिट बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं इसकी एवरेज फीस देखूं तो ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन की यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी फ़ीस होती है। बट अगर मैं एवरेज फीस की बात करूं तो ये रहेगी आपकी 10,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में। और अगर मैं इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 5 lakhs to 12 lakhs। तो ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 60% होना आपके ज़रूरी है PCMB से। और अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 50% आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और अगर मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ यानी आप कैसे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि ये कोर्स होता है, ठीक है। अब इसमें ये क्राइटेरियाज है, ये एलिजिबिलिटी है, प्रोसेस मतलब आप इसमें एडमिशन कैसे लोगे। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, लिंक मिलेगी, उसको फिलअप करना है, अपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। उसकी फीस रहती है अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1,000 से लेकर 2,000 के बीच में उसके एप्लीकेशन की फ़ीस रहेगी, आपको वो भरना है। उसके बाद में आपका जब मेरिट के बेसिस पे होगा तो कट ऑफ के हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद में यू माइट कॉल फॉर द GDPI मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये तो थी हमारी एडमिशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। आपको प्रिपेयर करना, किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, यार ये तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मान लो निफ्ट मेरी ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, पर क्या आपको उसमें एडमिशन मिलेगा? तो जब तक कि आप प्रिपेयर नहीं करोगे, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट एडमिशन। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस आपको दिया जाएगा। आप पुराने जो पेपर्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर्स हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। बिकॉज अधिकतर ऐसा होता है कि जो सिलेबस दिया हुआ है बस उसमें से बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के अलावा भी जो प्रीवियस एग्जाम्स होती हैं सालों से जो चली आ रही है उनको भी रेफर करना ज़रूरी है। एक आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। और अब अगर हम देखें कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या रहेगा, मतलब आप 4 साल अब एडमिशन भी ले लिया तो करोगे क्या, मतलब अल्टीमेटली आप क्या पढ़ाई करोगे, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो सेमेस्टर 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन थ्योरी पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पैटर्न ऑफ मार्केटिंग एंड बिल्डिंग, ट्रेंड मॉडल ड्राइंग, ये सारे आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेमेस्टर 2 में अगर हम देखें तो टेक्सटाइल क्राफ्ट, बेसिक्स ऑफ फैशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। सेकेंड ईयर की बात करें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको इंट्रोड्यूस होगा, फैशन मार्केटिंग, होम टेक्सटाइल्स, स्टाइल इलस्ट्रेशन, डाई एंड प्रिंट, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन प्रेजेंटेशन। तो ये सारे आपके पूरे सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं मैंने आपके लिए छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है क्योंकि मुझे पता है कहाँ इधर उधर जाओगे, तो मैंने आपके लिए टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं जो आपको फैशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराते हैं। तो सबसे पहले जो है तमिलनाडु का PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसकी फीस अगर हम देखें तो दैट इज 90,000।
दूसरा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ में इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएगी आपको, 1,60,000 है। फिर है जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, अगेन इट इज़ द फीस इज़ 1,60,000। Then it's KGC College, which is situated in Chennai, and its fees is 50,000। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अब इसका स्कोप क्या है यार, ये कोर्स तो कर लिया, लेकिन आगे स्कोप भी बता दो कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आगे करने के लिए। सो यार देखो, इस लाइन में पैसा तो बहुत है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स को ही देख लो, आपको क्या लगता है उनमें से कितने लोगों ने ये कोर्स किया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30%, 40%। तो सब लोग ने ये कोर्स नहीं किया है। लेकिन आप अगर उन फैशनिस्टास, उन फैशन ब्लॉगर्स से और उठना चाहते हैं ऊपर, क्योंकि आपके पास तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल डिग्री रहेगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए, ये तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एलिजिबिलिटी से लेकर एडमिशन प्रोसेस से लेकर कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कंपनीज आएगी, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट करने के बाद में मतलब आप कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको अपैरल प्रोडक्शन मैनेजर बनना है, तो इसकी अगर एवरेज सैलरी देखें तो इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 4 to 5 lakhs। अगर आपको टेक्सटाइल डिजाइनर बनना है तो इट इज गोइंग टू बी 6 lakh to between 12 lakhs, ठीक है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपकी एवरेज सैलरी में देखूँ तो ये रहेगी अराउंड 4 से 8 लाख के बीच में। फैशन डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो अगेन आपकी एवरेज सैलरी ये रहेगी 3 से लेकर 9 लाख के बीच में। फैशन कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं तो 2 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में रहेगी। और अपैरल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो 3 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में रहेगी। तो ये मैंने आपको सारे जॉब प्रोफाइल्स बता दिए हैं। अब आते हैं हम हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे, जजमेंट पे, कि क्या आपको फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहिए या नहीं। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको फैशन में इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं और अगर आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, जो हम टीवी पे देखते हैं, स्क्रीन्स पे देखते हैं, लेकिन वही एक्चुअल में नहीं होता। बैक स्टेज काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपको दिन रात लगे रहना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करना जानते हैं और तैयार है, फैशन में इंटरेस्ट है आपका, तो बिल्कुल ये कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 4 साल इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्टूडेंट खबरी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाऊं या फिर कोई अलग से वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हो, तो आप नीचे दी गई लिंक को उसमें अपना डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। और कोई भी आपको कमेंट करना हो, मुझ तक कोई बात आपको पहुंचानी हो, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, स्टूडेंट खबरी पर स्टे ट्यून्ड। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.